आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन क्या है आयनाइजेशन एनर्जी की? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। बहुत बेसिक सी बात करते हैं, क्या मतलब है इसका? अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? क्या करना है? अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? कंसेप्ट पे आ जाते हैं। देखो इधर, ये क्या है? एक शेल बनाया है मैंने, यहां पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, एन हम उसको बोलते हैं जो वैलेंस शेल होता है। ठीक है? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है? अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर क्या होगा बच्चा लोग? अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन फोर्स काम करेगा। इसका मतलब सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से? डेफिनेशन क्या बोलती है? वैलेंस शेल में से। बताओ अब वैलेंस शेल कौन सा है? अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर वाले शेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या देखा हमने? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है बेटा? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। और अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा तो एनर्जी क्या होगी? देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा? ब्रेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमने क्या लिखा? देखो डेफिनेशन में, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी देनी पड़ती है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज एब्जॉर्ब। एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है बच्चा लोग? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई है। बात क्या है? बात यह है, डेफिनेशन को देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये बात मैंने आपको समझा दी कि एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी। इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के साथ क्या होता है? अट्रैक्शन। एनर्जी देनी पड़ेगी। आगे आते हैं, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फ्रॉम वैलेंस शेल, वैलेंस शेल की भी बात कर ली। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोलेटेड का मतलब होता है नॉन बॉन्डेड। क्या मतलब होता है आइसोलेटेड का? नॉन बॉन्डेड। इसका मतलब एटम जो हो वो क्या हो? नॉन बॉन्डेड स्टेट में हो। अगर वो किसी के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि समझ के देखें, ये ऑक्सीजन है, सिंगल है, दैट मीन्स आइसोलेटेड है। क्या है? आइसोलेटेड है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ नहीं है। जबकि ये क्या है? O2। O2 को कैसे लिखते हैं? डबल बॉन्ड के साथ। इनने आपस में क्या बनाया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है। अब बॉन्डेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? एटम शुड बी आइसोलेटेड। एटम शुड बी आइसोलेटेड। क्लियर है? लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, एक और बात, दैट इज गैसियस एटम। अब गैसियस एटम से हम लोग क्या समझते हैं कि जो भी एटम हमारे पास है उसकी जो स्टेट होती है वो क्या होनी चाहिए? गैसियस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सॉलिड में क्या होता है? अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। इसका मतलब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है आसानी से तो आपस में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन कम होना चाहिए। और सबसे कम कौन सी स्टेट में मिलेगा बच्चा? सबसे कम मिलेगा हमें कौन सी स्टेट में?
गैसियस स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान। तो हम क्या बोल सकते हैं, एटम शुड बी इन गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो। क्लियर। अब एक पॉइंट पे हम आते हैं, एक बिल्कुल बेसिक रिएक्शन लिखते हैं, आप लोगों को इसका मतलब समझ में आएगा। चलिए, जैसे मैं लिखता हूं एग्जांपल, कोई मैंने एग्जांपल लिखा बच्चा, देखो जैसे कोई m एक एटम है, ठीक। डेफिनेशन क्या बोलती है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकाल दो भाई, डेफिनेशन बोलती है। तो m से एक इलेक्ट्रॉन बना, निकाला, क्या बन गया, m प्लस, यानी कैटायन बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। लेकिन ये एटम कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ध्यान दें, अगर ये एटम सॉलिड स्टेट में है, अगर ये एटम सॉलिड स्टेट में है, तो डायरेक्टली इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पहले क्या किया जाएगा, इसको कौन सी स्टेट में कन्वर्ट करें, गैसियस स्टेट में। तो सॉलिड से पहले इसको कन्वर्ट कर लो गैसियस में। तो किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, क्या, एसई यानी सब्लिमेशन एनर्जी। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया बेटा, m प्लस बन गया। इसका मतलब किसी गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी दी गई, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, डन है, हो जाएगा। चलिए, डन।